बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ किस्म की बीफ निहारी की रेसिपी लाई हूँ। सिरी पाए की हम निहारी बनाने वाले हैं, वो भी मैं अपने स्टाइल में आपको बनाना बताऊँगी कि कैसे मैं घर में ये बीफ सिरी पाए की निहारी बनाती हूँ। ये रेसिपी मेरी अपनी है, जिसका मसाला भी हम खुद घर में बनाएंगे, कोई बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे डब्बे वाला। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निहारी के लिए ज़बरदस्त किस्म का मसाला रेडी करते हैं, जिसमें से कुछ पाउडर मसाले हम यूज़ करेंगे और कुछ साबुत गरम मसाले। तो इनको हम ऐसे ज़बरदस्त किस्म का रेडी करेंगे कि बाज़ार के मसालों से भी बेहतरीन बनेगा। सबसे पहले जो पाउडर मसालों में मैंने लिए है, नमक 1 टीस्पून लिया है, कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून लिया है, लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून लिया है, सौंठ अदरक का पाउडर 1 टीस्पून लिया है, हल्दी 1 टीस्पून लिया है। ये हमारे पिसे हुए मसाले हैं। इसके साथ गरम मसाले हैं साबुत, जो इस तरह हैं। सबसे पहले हमने लिए बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 5 अदद, जायफल हाफ टुकड़ा है जायफल का, और जवेत्री का हाफ पत्ता है। इसके साथ आपने दालचीनी के 1 इंच के 2 टुकड़े लेने, मेरे पास छोटे तो मैंने ज़्यादा ले लिए। सौंफ 1 एंड हाफ टी स्पून लेना है, गोल धनिया जो है 1 एंड हाफ टी स्पून लेना है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काला ज़ीरा 1 टीस्पून और काली मिर्चें 1 टीस्पून आपने लेना है। और इसको अच्छा सा पीसना है ग्राइंडर जार के अंदर, मसाले पीसने वाले में। देखिए मैंने पीस लिया है, ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। अच्छा से इसको आपने पीसना है, ठीक है। जो बाज़ार का मसाला होता है ना, उसमें क्या होता है कि ये बेसिक मसाले और ये गरम मसाले जो है ना, इसको मिक्स किया होता है। हम भी वही काम करें, इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स आपने कैसे करना है कि या तो आप ऐसे ही मिक्स कर दें चम्मच के ज़रिए, या फिर आप क्या करें, जो ग्राइंडर जार में आपने गरम मसाले पीसे हैं ना मसाले वाले, उसी में आप ये सब कुछ एक साथ डाल के एक दफ़ा उसको चला लें। तो क्या हो जाएगा, आपका मसाला बेहतरीन सा मिक्स हो जाएगा। तो मैंने भी इसे एक दफ़ा ग्राइंडर जार में एक दफ़ा चला दिया, तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म का सब मिक्स हो गया, यकजां हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार का जो डब्बे वाला मसाला होता है ना अच्छे ब्रांड का, वो आपका रेडी हो गया। बहुत खुशबूदार और बहुत ज़बरदस्त। आप चाहें तो बहुत सारा भी बना के रख सकते हैं, या चाहें तो जब आपका दिल चाहे फ्रेश बनाएं और इस्तेमाल करें। आप कम बजट में आप बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका निहारी का मसाला रेडी हो जाएगा। तो आते हैं सिरी पाए की तरफ। तो हमने लिया है जनाब पाए, भैंस के पाए हैं, हमने लिए हैं 1 एंड हाफ केजी, 1.5 केजी भैंस के पाए हैं, जिसमें एक नली वाला हड्डी है, जिससे इसका टेस्ट और मज़ेदार और ज़बरदस्त हो जाएगा। भैंस के पाए में बनाने से ये होता है कि ये बहुत लेसदार और मज़ेदार बनता है। टाइम ज़्यादा लगता है कुक होने में, लेकिन बनता बहुत ही मज़ेदार है। उसके बाद हमने लिया है सिरी का गोश्त, ये भी भैंस का है। और देखें पीसेस कितने मैंने बड़े रखवाए हैं, जितने पाए हैं उसी तरह के पीसेस बड़े बड़े रखे हैं, ताकि इसके साथ अच्छा सा कुक हो जाए। वरना क्या होगा कि पाए जो है ना, वो कुक होने में टाइम ज़्यादा लेगा, तो वो देर से पकेगा और गोश्त जो है ना, वो आपका गल के हलवा बन जाएगा। तो आपने गोश्त जो है वो भैंस का ही लेना है और बड़े साइज़ में लेना है। लेकिन भैंस का गोश्त जो है ना, मैंने सिरी का लिया है। अगर आप बौं के गोश्त में बनाना चाहते हैं मछली के, उसमें भी आप बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो ये हमारा हो गया सिरी पाए। तो अब पाए जो है ना हमारे बहुत बेहतरीन से साफ़ हुए हुए हैं अच्छे से, लेकिन इसमें इक्का दुक्का छोटे छोटे बाल नज़र आ रहे हैं, जिसको मैं साफ़ करने का आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। नॉर्मल जो आटे से आप रोटी बनाते हैं, वो आटा आप लेके इसके ऊपर डाल दें और इसे अच्छा सा रगड़ के साफ़ करेंगे, तो आपका जो पाए हैं वो बेहतरीन से साफ़ हो जाएंगे। 1/4 कप मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है और इसके ऊपर मैंने डाल दिया, और डालने के बाद देखिए मैं इसे अच्छा सा रगड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। बस आपने 1 से 2 मिनट इसको रगड़ना है, और रगड़ के अच्छा सा पानी के साथ दोबारा इसको वॉश करना है। तो आपके जितने भी इसमें बाल वगैरह होंगे तो वो भी साफ़ हो जाएंगे, और अगर स्मेल आ रही हो पाए से, जो कभी कभी होती है, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखें साफ़ सुथरे हो गए, मैंने इसे अच्छा सा धो लिया है। तो अब पाए बिल्कुल बेहतरीन से साफ़ हो चुके हैं। तो अब हमारे सिरे पाए बिल्कुल रेडी हैं कुक करने के लिए। 1.5 केजी पाए हैं बीफ के, और 1 केजी
सिरी का गोश्त है। तो इसको हमने कुकर में कुक करना है क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेगा। तो कुकर मैंने मीडियम आँच पे चढ़ा दिया, इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, निहारी में थोड़ा ऑयल ज़्यादा डलता है, अगर आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, गरम करेंगे इसको ऑयल को, उसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। लहसुन अदरक आपने फ्रेश लेना है, तो आपकी निहारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगी। उसके बाद आपने इसको भूनना है मीडियम आँच पर, इतनी देर के लहसुन का जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए इसको इस तरह मीडियम आँच पे भून लिया है, तो ये बेहतरीन सा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज़। मेरे पास ब्राउन प्याज़ है, मैं 2 टेबलस्पून ब्राउन प्याज़ डाल के इसे मिक्स करूँगी। अगर आपके पास ब्राउन प्याज़ नहीं है तो 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ लें, उसे बारीक-बारीक काट के ऑयल के अंदर पहले प्याज़ को ब्राउन कर लें, उसके बाद उसमें लहसुन अदरक डाल के भून लें। तो आपका बेहतरीन सा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, बस प्याज़ डालने के बाद अच्छा सा मैंने मिक्स किया ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने पाए अच्छे से साफ़ किए थे वो डालेंगे और जो सिरी का गोश्त है 1 केजी ये हम डालेंगे। तो ये डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको मीडियम आँच पर भूनना है। बहुत अच्छे तरीके से हमने भूनना है, इतना भूनना है कि जो ये पाए बिल्कुल सफ़ेद-सफ़ेद आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें हल्का-सा गोल्डन कलर आए। तो मुझे इस तरह भूनने में 3 से 4 मिनट लग गए थे। बहुत तेज़ आँच पे आपने नहीं भूनना है क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, जल भी सकता है। आपने मीडियम आँच पर इसको अच्छे से भूनना है। तो ये देखें, मैं भूनती रही हूँ, कितना ज़बरदस्त किस्म का इसमें गोल्डन कलर आ गया है, गोश्त का भी कलर चेंज हो गया और जो पाए वाइट-वाइट थे वो भी हल्के-हल्के से सुनहरे हो गए। तो ये ज़बरदस्त किस्म का भुन गया। इससे क्या होता है कि जो पाए में हल्की-सी जो स्मेल होती है ना पाए की अपनी, वो ख़त्म हो जाती है, बाज़ लोगों को पसंद नहीं होती। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें जो हमने मसाला रेडी किया था बेहतरीन सा, वो हम डालेंगे सारा का सारा। और उसके साथ हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है और इसको अब हमने फिर से भूनना है मीडियम आँच पर। कितनी देर भूनना है, हमने 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से मसाला डालने के बाद भूनना है। तो क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और पहले ही हम इसे अच्छे से भून चुके हैं, तो बिल्कुल ड्राई है, तो इसमें आपने मसाले के साथ पानी ज़रूर डालना है। मैंने तकरीबन आधा कप पानी लिया था, जो मैं वक्फे-वक्फे से 2-2, 1-1 टेबलस्पून करके पानी डाल के इसे भूनती रही हूँ मीडियम आँच पर। 5 से 6 मिनट तक इसी तरह मैं भूनती रही हूँ और ये आधा कप जो पानी था मेरा, वो ख़त्म हो गया था। पानी आपने लाज़मन डालना है वरना आपके मसाले जल जाएँगे। अच्छा सा भून लिया है, 6 मिनट गुज़र चुके हैं भूनते हुए। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर पानी डालना है, इसको कुक करना है। पानी में इसमें 2.5 लीटर डाल रही हूँ, तकरीबन 10 कप बनते हैं। 10 कप पानी हमने डाला है क्योंकि ये भैंस का पाए हैं, टाइम ज़्यादा लेता है। अगर फ्रेश भैंस का पाए हैं, मतलब अभी-अभी आप बाज़ार से लाएँ और कुक करें, तो तकरीबन अगर इसमें 3 घंटे लग रहे हैं कुक होने में, तो वो 2.5 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आपने फ्रीज़र में रखे हैं, फ्रीज़ करने के बाद दोबारा आप इसको पिघाल के बना रहे हैं, तो फिर वो आधा घंटा ज़्यादा लेता है। जो भी गोश्त फ्रीज़र में रख देते हैं ना, जमने के बाद उसको बनाते हैं, तो वो पकने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है बनिस्बत ताज़े फ्रेश गोश्त या पाए के। देखें, मीडियम आँच पे इसे कुक करती रही हूँ, बॉयल आ गया। बॉयल आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ढकना ढकेंगे, वेट रखेंगे और इसको मीडियम आँच पर 2.5 से 3 घंटे तक कुक करेंगे, इतनी देर के ये पाए अच्छे से गल जाएँ। आपने बीच में हर घंटे बाद चेक ज़रूर करना है। अगर आपको लगता है पानी खुश्क हो रहा है, तो पानी आपने गरम करके फिर डालना है और इसे अच्छा-सा इतनी देर कुक करना है, इतनी देर पकाना है कि आपके पाए अच्छे से कुक हो जाएँ, गल जाएँ। तो मैं इसको रखती हूँ मीडियम आँच पर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए। 3 घंटे गुज़र चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये पाए पक चुके हैं, गल चुके हैं, गोश्त भी बेहतरीन किस्म का टेंडर हो चुका है, ये देखें। और इसमें पानी जो है, मैंने एक दफ़ा बीच में 2 कप पानी गरम करके डाल दिया था क्योंकि पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो तकरीबन 10 पहले डाला था, 2 बाद में डाला, 12 कप पानी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। तो ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के 3 घंटे में ये कुक हो चुके हैं और देखें ग्रेवी कितनी थिक है, अभी भी इसमें पानी बहुत कम है। पाए और गोश्त ही नज़र आ रहा है, इसमें बिल्कुल जो है वो
शोरबा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पानी दोबारा गर्म किया है 1 कप, और इसके अंदर गरम-गरम 1 कप पानी मैं डाल रही हूँ। इतना जितना आपको शोरबा चाहिए निहारी में उतना ही आप डालें। मुझे बस 1 कप ठीक लगा तो मैंने 1 कप पानी गरम करके डाल दिया है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हो गया और देखें अच्छे से मिक्स किया, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। देखें अभी भी थिकनेस जो है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप चाहें तो ये आपका बिल्कुल रेडी है, आटा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा थिक पसंद है तो मैं इसको थिक करूँगी। बिल्कुल हल्की आँच पे मैंने रखा 2 से 3 मिनट दम की आँच पर, तो ये क्या हो गया, तरी ऊपर आ गया। तरी आपके ऊपर आ जाए तो इसको आप निकाल दें। तरी मैं निकाल रही हूँ, तकरीबन मैंने निकाला है तो आधा कप मैंने तरी इसमें से ऊपर से हटा दिया है, क्योंकि मैं इसमें आटा ऐड करूँगी, जब आटा डालूँगी ना तो ये तरी गायब हो जाएगी, तो इसलिए मैं निकाल रही हूँ। अगर आपको लगता है थिकनेस ठीक है, आटा डालने की ज़रूरत नहीं, तो आप बस तरी मत निकालें और आपका जो ये निहारी रेडी है। लेकिन क्योंकि मैं आटा डाल रही हूँ इसलिए मैंने इसकी तरी निकाल दी है और अब मैं इसमें थोड़ा-सा आटा ऐड करूँगी। मुझे इसकी थिकनेस बिल्कुल बेहतरीन लग रही है, लेकिन क्योंकि मेरे घर में वालों को थोड़ा थिक ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 2 टेबलस्पून सिर्फ मैं आटा डालूँगी, ज़्यादा मैंने नहीं डालना है। तो ये मैं आधा कप मैंने पानी लिया है नलके का नॉर्मल, और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून जो नॉर्मल आटा है गेहूँ का वो डालूँगी और डाल के इसे अच्छा-सा मिक्स करूँगी। इतना अच्छा मिक्स करूँगी कि इसमें बिल्कुल भी ढीलियाँ नहीं होनी चाहिए आटे की, ठीक है ना? अच्छा सा इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हम इस निहारी के अंदर इसको ऐड कर देंगे। मिक्स करते हुए ऐड करेंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम आंच पर इतनी देर रखेंगे कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो ये देखें बॉयल आ चुका है, तो अब मैं क्या करूँगी, एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसका ढकना ढकेंगे और ढकना ढक के इसको 10 मिनट के लिए लो आंच पर इसी तरह कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट गुज़र चुके हैं, हमने ये बिल्कुल लो आंच पे रखा था, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू जो है ना पूरे घर में महक रही है इस निहारी की, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देखें थिकनेस चेक करें, बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी रेसिपी है जो मैं घर में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलें जी हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए मैंने प्लेट में निकाल दिया है थोड़ी-सी निहारी। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमने तरी निकाली थी वो थोड़ी-सी ऊपर डाल देंगे। जो बाज़ार वाले हैं वो ऐसे ही सर्व करते हैं, आप भी ऐसे ही सर्व करें, बहुत मज़ा आता है। इसके ऊपर मैंने थोड़े से अदरक और हरी मिर्ची बारीक-बारीक काट के ये डाल दिया है, नींबू रखा है, नींबू निचोड़ें और खाएँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ गोश्त देखें, बेहतरीन सा टेंडर हुआ हुआ है, गला हुआ है, लेकिन बोटियाँ अलग नहीं हुई, ठीक है? बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप भैंस का इसी तरह बड़े पीसेस लेंगे तो बेहतरीन बनेगा, अगर छोटे पीसेस लेते हैं या गाय का गोश्त डालते हैं तो वो बिल्कुल हलवा बन जाएगा। नान के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसका जो मसाला है ना वो परफ़ेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन। मिर्च मसाला ज़बरदस्त है, टेस्ट बेहतरीन है। आपने देखा होगा इसमें सिर्फ़ मैंने थोड़ा-सा प्याज़ और लहसुन अदरक डाला है और वही मसाला डाला है जो हमने बनाया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं, कम चीज़ों में बनाया है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। गोश्त ज़बरदस्त किस्म का गला हुआ है, जो पाए हैं वो भी बेहतरीन किस्म के गले हुए, पके हुए, लेकिन हड्डियाँ अलग नहीं हुई हैं जिस तरह होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त है। नान के साथ मैंने सिर्फ 2 निवाले खाए और मेरी उँगली बिल्कुल बेहतरीन सी चिप-चिप सी हो रही थी। पता चल रहा था बहुत लेज़दार किस्म का और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की निहारी बनी हुई है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज ये निहारी की बेहतरीन किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।